रात के ठीक 12 बजे पहाड़ियों से गिरे नरेशपुर गांव की आखिरी बस नंबर 23 काली सुनसान सड़क पर धीमे धीमे आगे बढ़ रही थी। बस में केवल 4 लोग थे। ड्राइवर रघु, कंडक्टर सूरज, एक चुप बैठा बुजुर्ग साधु और अंतिम सीट पर बैठा अमन, जो अपनी बीमार मां से मिलने जा रहा था। पहाड़ी रात की ठंडी हवा, गहरा अंधेरा और अजीब सी खामोशी किसी अनहोनी की चेतावनी दे रहे थे। अचानक बस झटके से रुक गई। रघु ने सोचा शायद आगे कोई पत्थर गिरा है। उसने सूरज को उतरकर देखने को कहा, लेकिन जैसे ही सूरज नीचे उतारा, वह डर से कांपता हुआ वापस बस में कूद आया। उसके चेहरे से खून उतर चुका था। वह हकलाते हुए बोला, भाई, रास्ते पर एक औरत खड़ी है, उसके पैर उल्टे हैं। अमन और साधु ने खिड़की से झांक कर देखा। सफेद साड़ी में लिपटी लंबी और उलझे बालों वाली एक औरत बिल्कुल स्थिर खड़ी थी। उसके पैर सच में उल्टी दिशा में मुड़े हुए थे और उसकी आंखें अंधेरे में लाल चमक रही थी। रघु ने बिना एक सेकंड गंवाए बस स्टार्ट की और तेजी से आगे बढ़ा दिया। लगभग 20 मिनट बाद सभी को एहसास हुआ कि बस बार बार वहीं पहुंच रही है। वही मोड़, वही पेड़, वही तिराहा। रास्ता जैसे चक्कर काट रहा था। साधु ने गहरी सांस लेते हुए कहा, यह आत्मा का चक्कर व्यू है। किसी ने इस सड़क को बांध रखा है। अमन की धड़कनें तेज हो गईं। वह बोला, अब क्या होगा? साधु ने आंखें बंद की। जब तक वजह नहीं मिलती, यह सफर सबका आखिरी सफर बन सकता है। अचानक बस के अंदर बर्फीली हवा चली। पीछे की खाली सीट पर वही औरत बैठी थी। उसकी नसें त्वचा के ऊपर उभर कर हिल रही थी और चेहरा किसी मुरझाई हुई लाश जैसा था। औरत ने धीमी पर भयानक आवाज में कहा, किससे भाग रहे हो? तुम में से एक मेरा कर्जदार है। बस में खामोशी जम गई। सूरज कांपते हुए बोला, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा? औरत की आवाज बदलकर भारी और खतरनाक हो गई। झूठ! तुमने मुझे इसी सड़क पर मरने के लिए छोड़ दिया था। अमन और रघु हैरान रह गए। सूरज के चेहरे पर पसीना बहने लगा। अचानक उसे अपने दिमाग में एक दृश्य साफ दिखाई देने लगा। कुछ महीने पहले भारी बारिश की रात यही औरत बस के सामने आई थी। उसने सूरज से लिफ्ट मांगी थी, लेकिन सूरज ने पैसों के लालच में बस ना रोकी। औरत को अकेला छोड़ दिया गया और उसी रात उसकी हत्या कर दी गई थी। औरत धीरे धीरे आगे बढ़ी और सूरज की ओर हाथ बढ़ाया। उसके काले, लंबे, नुकीले उंगलियां जैसे किसी की आत्मा पकड़ सकती थी। सूरज चीखता रहा, पर कुछ ही पलों में उसकी चीख रुक गई। उसका शरीर बस की सीट पर ढीला गिर पड़ा, निर्जीव। रघु और अमन सदमे में थे। तभी साधु खड़ा हुआ और तेज मंत्र पढ़ने लगा। औरत कान फाड़ देने वाली चीख के साथ गायब हो गई। बस कुछ सेकंड शांत रही, पर हवा में अब भी मौत की गंध तैर रही थी। साधु ने कहा, रघु, बस को पुराने पुल की तरफ ले चलो, वही इस चक्कर का द्वार है। रघु घबराते हुए भी बस को उसी दिशा में ले गया, लेकिन जैसे ही बस पुल पर पहुंची, औरत फिर सामने खड़ी हो गई। इस बार उसका चेहरा सिर्फ हड्डियों का ढांचा था, आंखों की जगह काले गड्ढे। रघु ने ब्रेक लगाए, लेकिन बस फिसलने लगी। अमन चिल्लाया, गाड़ी संभालो, पर देर हो चुकी थी। बस नियंत्रण खोकर पुल के किनारे से नीचे गिरने लगी। अगली सुबह लोगों ने पुल के नीचे टूटी हुई बस देखी। बस में केवल सूरज की लाश मिली। ड्राइवर रघु, अमन और साधु तीनों गायब थे। उनका कोई सुराग आज तक नहीं मिला। पर रात 12 बजे उसी सड़क पर बस नंबर 23 आज भी दिखाई देती है। लोग कहते हैं कि उसकी खिड़कियों से अमन और रघु मदद मांगते दिखते हैं और अंतिम सीट पर वह औरत बैठी मुस्कुरा रही होती है। कहा जाता है, जो भी उस बस में चढ़ता है, उसका सफर आखिरी सफर बन जाता है।